हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई 2025 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। तो आपको इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म निकालना है। तो जो हमको दे रखा है दैट इज़ 5 टू द पावर 1/2 प्लस 7 टू द पावर 1/8 एंड इसका पावर दे रखा है 1016। अगर हम इसका जनरल टर्म लिखें तो इसका जो जनरल टर्म होगा दैट विल बी 1016 CR 5 टू द पावर 1/2 एंड इसका पावर हो जाएगा 1016 माइनस R एंड 7 टू द पावर 1/8 एंड इसका पावर हो जाएगा R। अच्छा, यहाँ पर R कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? चूँकि इसका पावर 1016 है तो R हमारा इंटीजर होगा एंड दैट विल बी बिटवीन 0 एंड 1016। ठीक है, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 1016 CR 5 टू द पावर 1016 माइनस R डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 टू द पावर R/8। इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1016 CR 5 टू द पावर, अच्छा 1000 यहाँ पर 16, इसको अलग अलग कर रहे हैं तो 1016/2 को हम क्या लिख सकते हैं 508 एंड माइनस R/2 हो जाएगा इंटू 7 टू द पावर R/8 हो जाएगा। ये हमारा जनरल टर्म है। अब ये हमको इंटीजर चाहिए। ये इंटीजर तभी पॉसिबल है जब R आपका 2 से भी डिविजिबल हो और R आपका 8 से भी डिविजिबल हो, है ना। तो यानी कि R मस्ट बी डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 8। ठीक है, तो हमको वैसा R चाहिए जो कि दोनों से डिविजिबल हो। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर मान लीजिए कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो 2 से तो ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के हमको ये चाहिए, वो सारा नंबर चाहिए जो कि 8 से डिविजिबल हो। तो R का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? तो देखिए R हमारा इसी इंटरवल में लाई कर रहा है तो हमको वो R चाहिए जो कि 8 से डिविजिबल हो और इस इंटरवल में हो। तो क्या क्या हो सकता है? तो एक हो सकता है 0, फिर 8 हो सकता है, फिर 16 हो सकता है, फिर 24 हो सकता है और लास्ट आपका कहाँ तक जाएगा? तो लास्ट मैक्सिमम 1016 तक जा सकता है अगर ये 8 से डिविजिबल हो जाए तो 8 से एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं 1016 को। तो 8 1 जा 8, फिर 8 2 जा 16, या आपका हो जाएगा 8 7 जा 56। अच्छा ठीक है, तो यानी कि ये आपका 8 से डिविजिबल है तो लास्ट आपका कहाँ तक जाएगा R का वैल्यू? दैट इज़ 1016 तक जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि कितना R का वैल्यू पॉसिबल हुआ है हमारे पास और उतना ही नंबर ऑफ़ टर्म्स हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि इसमें कितना R का वैल्यू है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये AP में है, इसका फर्स्ट टर्म 0 है, कॉमन डिफरेंस आपका 8 है, लास्ट टर्म आपका 1016 है और हमको नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालना है। सो वी विल यूज़ कि Tn बराबर क्या होता है A + n - 1 इंटू D, है ना। और इस AP में हमको नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालना है। तो लास्ट टर्म आपका 1016 है, फर्स्ट टर्म आपका 0 है एंड n - 1 और कॉमन डिफरेंस आपका 8 है। सो n - 1 बराबर क्या हो जाएगा 1016/8 और इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों ने डिवाइड करके रखा था कि अच्छा वो डिलीट हो गया है तो एक बार फिर से डिवाइड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 1016 को हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 127। ठीक है, ये आपका 127 आ जाएगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 127 आ जाएगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 128। यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ इंटीग्रल टर्म कितना पॉसिबल है? दैट इज़ 128। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4।